आप सभी लोगों का स्टडी 92 पर स्वागत एवं वेलकम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक करना ना भूलें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, साथ में शेयर अवश्य कर दें। तो आज अभी हम बात करेंगे यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम जो होने जा रहा है। री एग्ज़ाम में आपकी क्या तैयारी है, तो परीक्षा होने से पहले हम जरूर जांच लेते हैं, ये उसके लिए मॉडल पेपर होता है। तो आज बात करेंगे मॉडल पेपर 7 की। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अउपसर्ग है, अभय उपसर्ग है, अभय उपसर्ग है या अभ्या उपसर्ग है? तो आपको बताना है। तो अगर इसको तोड़ें तो अभिधन क्या बनेगा बच्चा? आगत। तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही है, अभि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभि। आगे देखते हैं। रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बताना है आपको। रमणीय शब्द लिखा गया है, आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, अगर हम शब्द किस किस शब्दों से मिलकर बना है, तो ये रम धन क्या होगा? अनीय, अनीय है ना, इन शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका जो प्रत्यय कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें रा हटा देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनीय प्रत्यय। कौन सा बच्चा प्रत्यय है इसके अंदर? अनीय प्रत्यय है। अच्छा, आप ये जान लीजिए, जो मूल शब्द होता है उसके आगे लगने वाले शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं, है ना, और जो पीछे शब्द लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो आपने देखा होगा पहले वाले में आगे की तरफ लगा था, इसमें पीछे की तरफ लगा, इसीलिए क्या कहलाएगा? ये प्रत्यय कहलाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 3 की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन्नो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। इसमें ये छंद है, ये छंद में आपको ये बताना है कि इसमें क्या है? दुआ है, सोरठा है, रौला है या वर्वे है, आपको ये बताना है ना। तो आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो दोहा के अंदर क्या होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। दोहा के अंदर कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और किसमें? तृतीय चरण में कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। जबकि सेकंड वाला और फोर्थ चरण में कितनी? 11 मात्राएं होती हैं। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 24 मात्राएं हो जाती हैं, मतलब 13 होती हैं। ठीक है, क्या पहले चरण में 13, तीसरे चरण में 13, ऐसी फोर्थ चरण में 11 और दूसरे चरण में 11 और चौथे चरण में भी 11। इस तरीके से तो अगर एक पंक्ति की बात करें तो टोटल उसमें कितनी? 24 मात्राएं होने चाहिए। तो प्रथम चरण ये है, द्वितीय चरण बच्चा ये है। तो इसमें गिन लें। यहाँ पे देखो 2 इसमें, एक यहाँ पर है ना, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी होगी? 13 मात्रा होंगी। अब देखते हैं आपका कौन सा चरण? दूसरे चरण में अगर 11 होती हैं तो आपका क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। तो देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1, तो 4 ये, 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं? 13। द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं? तो ये क्या हो जाएगा? दोहा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वाक्य अशुद्ध है तो आपको ये वाक्य शुद्ध बताना है। इन चारों विकल्पों में से एक वाक्य शुद्ध है, वो आपको बताना है। तो इसके अंदर कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है ना। तो आपको इसमें बताना कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहन और गीता गा रहे हैं। क्योंकि 2 लोग हैं तो यहाँ पर क्या बिंदी आएगी, है ना, है का प्रयोग होगा, ना कि है का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी चौथे का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में आने वाला आपको शब्दकोश बताना है ना, सबसे अंत में। तो आप अगर देखें तो इसके देखो का, है ना, फिर ला और फिर ई, फिर व और फिर क्या आएगा? आ। अब इसका क्रम देखें तो देखो ये क्या है? का और फिर क्या आपका रा और फिर का आ। ठीक है, और फिर क्या आएगा बच्चा? म और फिर आ। अगर इसका देखें तो यहाँ आएगा का, फिर ऋषि, फिर श, फिर आ और फिर का और फिर आ। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखें का, ऋषि, फिर सा, फिर आ, फिर ना और फिर उ। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये तो सब समान है कि नहीं है? तो यहाँ से तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सबसे अंत में शब्द होगा। फिर अगर देखें तो ये दोनों तो इससे पहले होंगे, तो इन दोनों में देखें तो कौन सा आता? ला पहले आएगा या रा आएगा? इन दोनों में ही आपको बताना है। इन दोनों में तो कौन सा आएगा? ला बाद में आता है और रा पहले आता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सबसे अंत में आने वाला शब्द है इस शब्दकोश में। चराचरम में कौन सा समास है? आपको ये बताना है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या क्रमधार है? तो इसके अंदर द्वंद्व समास है। अगला, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 7 6 5। आपको ये बताना है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके जो होते हैं, एक होता है आपका कर्मवाच्य,
दूसरा आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चा, भाववाच्य, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य। तो ये 3 तरीके के वाच्य होते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है। आपको ये बताना है कि राम आम खाता है, इसके अंदर कौन सा वाच्य है। तो राम, इसमें देखो राम क्या है, करता है, राम का प्रभाव किस पे, आम पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। बच्चा कौन सा हो जाएगा, कृत्यवाच्य इसके अंदर है। कौन सा वाच्य है, कृत्यवाच्य, इसके कृत्यवाच्य इस तरीके से लिखी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। राम आप खाता में कौन सा वाच्य होगा, कृत्यवाच्य होगा। किस विकल्प में कलश और कुलश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है घड़ा, और इसका जो अर्थ होता है वो वज्र होता है, न कि यहाँ पे वज्र कैसे लिखी जाएगी, इस तरीके से वज्र होता है। अच्छा, घड़ा क्या होता है, घड़ा को अगर कहें तो मिट्टी धातु का बना एक गोल पात्र होता है, जो किसके काम आता है, पानी आनी भरने के काम आता है। और वज्र किसे कहते हैं, जो ये होता है आकाश में गिरने वाली बिजली, जो बादलों के आसपास आपस में टकराने से उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं वज्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संकल और सकल का अर्थ आपको बताना है। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइए इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस संकल का मतलब होता है संपूर्ण, और ये शकल का मतलब होता है अंश। क्या होता है बेटा, अंश। अब इसका अगर संपूर्ण की बात जाने तो संपूर्ण क्या होता है, जिसमें कमी ना हो और जो शुरू से अंत तक पूरा का पूरा हो, उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कहते हैं। अगर अंश की बात करें तो किस भाग, खंड, हिस्सा, छोटा टुकड़ा, है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, अंश कहलाएंगे। ऐसे जान लीजिए, किसी कंपनी के स्वामित्व में हिस्सा या शेयर क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है, आपको ये बताना है। बनारस से, मिर्जापुर, इलाहाबाद या लखनऊ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए कौन सा सही है इसमें। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन 1881 ईस्वी में, कौन सी सन में, 1881 ईस्वी में किसने किया था, बद्री नारायण चौधरी, मिर्जापुर से किया गया था। कहां से किया गया था बच्चा, मिर्जापुर से किया गया था। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल, दशक, दीपशिखा या खुमान रासो। अगर इसका आंसर की बात करें तो आदिकाल की जो रचना है वो खुमान रासो है। खुमान रासो है। रचनाकार कौन थे, दलपत पत विजय जी थे। और अगर हम बात करें दीपशिखा की, तो दीपशिखा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी, और ये आधुनिक काल की कवि थी। अगर हम बात करें छत्रसाल दशक, तो ये किसने लिखी है, भूषण जी ने लिखी है। किसमें, भूषण जी के द्वारा लिखी गई, रीत काल में। कौन से काल में, रीत काल में। अगर अखरावट की बात करें तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है भक्ति काल में। कब, भक्ति काल में, भक्ति काल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है, आपको ये बताना कौन सा अलंकार होता है। तो जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है आपका छेका अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है बच्चा, छेका अनुप्रास अलंकार। नंबर 16, निरामिष किसे कहते हैं, मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, निरामिष कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द है शहद, तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है, जो ये शहद शब्द है, ये एक संस्कृत का शब्द है। कौन सा शब्द है, संस्कृत का शब्द है ना। संस्कृत का होने के कारण इसे आगत शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। ये संस्कृत का होने के कारण इसको किस श्रेणी में, आगत श्रेणी में रखा गया, किसको, शहद को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल में, स्त्री में, पुस्तक या व्यवसाय के रूप में। आपको बताना है कि जो वनिता शब्द है उसका प्रयोग स्त्री के रूप में होता है बच्चा। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो अब तक, तो इसको लाइक करें अवश्य, और शेयर करना न भूलें। अपने जितने भी साथी हैं उनको आप शेयर अवश्य कर दें, है ना। और साथ में अगर इसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हो, और वहां से आपको टेलीग्राम से आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकती है। और आप किसी भी नोट्स की भी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या टेलीग्राम में तो मैसेज वहां पे बंद है, पर आप यहाँ पे अवश्य बता सकते हैं, और नीचे आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको हैंड राइटिंग नोट्स किस टॉपिक के चाहिए। तो देखते हैं पहले इस प्रश्न के बारे में, मुकुंद किसका पर्याय है या पर्यायवाची है, विष्णु जी का, शिव जी का, सूर्य का या कामदेव का। आपको ये बताना है मुकुंद। तो ये मुकुंद शब्द है, ये विष्णु जी का पर्यायवाची है। किनका बच्चा, विष्णु जी का पर्यायवाची है। अगर इसके अतिरिक्त और भी इनके देखें विष्णु जी के पर्यायवाची, तो विष्णु जी को क्या, केशव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, केशव कहते हैं विष्णु जी को। दूसरा, इनको नारायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नारायण। अगर और देखें तो इनको क्या कहा जाता है, गोविंद। क्या कहा जाता है बच्चा, गोविंद।
और इसको क्या कह सकते हैं, गोविंद कहते हैं, इनको उपेंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उपेंद्र कहते हैं। साथ में इनको दामोदर भी कहा जाता है, दामोदर भी कहते हैं। इनको पीतांबर भी कहा जाता है। इतने इनके अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काहे रे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, रैदास द्वारा, कबीर जी द्वारा या दादू जी द्वारा? आपको इसका आंसर बताना है। तो ये रचना जो है वो ये पंक्ति किसके द्वारा? कबीर जी के द्वारा लिखी गई है। कबीरदास जी ने इस रचना को, पंक्ति को लिखा है। ये करपट तद्भव रूप है। करपट जो है शब्द, ये किसका तद्भव रूप है? कपट का, कारपेट का, कपूर का या कपड़ा का? तो ये करपट है वो किसका है? कपड़ा का। इस करपट का अर्थ किवाड़ भी होता है। क्या होता है? किवाड़ भी होता है। और यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। यहाँ पे करपट है वो किसका? कपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका सही देखते हैं, अगला 22 का आंसर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से आपको यह बताना है कि इनमें कौन सा शब्द युग्म सही है। जैसे बारात वसंत, बारात वसंत, बारात वसंत, बारात वसंत। तो आपको इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है जो सही है। तो ये सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। और बी में क्या? बारात और वसंत दोनों में बा बनेगा, और यहाँ पे बा पे क्या चलेगा? बारात नहीं होता, बारात होता है। वहां पे वा नहीं होता, यहाँ वसंत होता है, न कि वसंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अर्ध स्वर कौन से हैं? या वा, ई उ, रि र और रि स। तो इसका सही नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। या और वा ये अर्ध स्वर हैं। क्या है बच्चा? अर्ध स्वर। ठीक है। 24 चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यही इसका अर्थ है किस मुहावरे का? चोर की दाढ़ी में तिनका का। प्रश्न देखते हैं 25, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगार, प्राकथन, पृष्ठ पेषण, प्रस्तावना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ पेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है? पृष्ठ पेषण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के या क्रिया के? आपको इसका सही विकल्प चुनना है। तो ये जो विद्वान शब्द है व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में है। किसमें है? विशेषण संवर्ग में इसको रखा गया है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 27, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? आपको ये बताना है। अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। ये चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है जो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, छत से ईंट गिरी में अपादान कारक है। कौन सा है ना? से अपादान से के लिए होता है कि नहीं। अगला प्रश्न देख, महर्षि, यहाँ पे शब्द होगा महर्षि, है ना, का संधि विच्छेद आपको पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है महर्षि में कौन सा संधि विच्छेद है। तो ये पहला सही है, या बी ऑप्शन सही है, या सी या डी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसका देखें क्या बनता है। महाधन ऊर्मी। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? आ, और यहां से आएगा बड़ा ऊ, ये मिलके हो जाएंगे क्या बच्चा? ओ। किसका निर्माण करेंगे? ओ का निर्माण करते हैं। और इनका जब ये यहां से फिर बच क्या जाएगा? ये बचेगा, और यहां से क्या बचेगा? ये। यहां पर जब ये स्वर इसको अपने साथ ले लेगा तो क्या हो जाएगा? महोर्मी। महोर्मी शब्द बन जाएगा महोर्मी। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे कि इसके अंदर कौन सी संधि है, तो इसके अंदर आपकी गुण स्वर संधि है। कौन सी बच्चा? गुण स्वर संधि है। इस शब्द में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विशिष्ट, अपशिष्ट। अपशिष्ट दो विकल्प है ना, व्यस्त लिख दिया है, ये विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए व्यष्टि। सही है बच्चा, क्या होना चाहिए? व्यष्टि। तो ये इसका समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। विलोम शब्द बताओ, साकार का विलोम क्या होता है? तो आपका साकार का जो विलोम होता है वो बच्चा क्या होता है? निराकार। ऑप्शन नंबर बी सही है, साकार का विलोम होता है निराकार। तो साकार का विलोम हो गया निराकार। अगर हम विकार की बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा अविकार। क्या हो जाएगा बच्चा? अविकार। अगर हम बात करें किसकी? आकार के विलोम की, तो आकार का विलोम क्या होगा? निराकार। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, घबराहट शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि जो घबराहट शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, आपको ये चीज बताना है। तो यहां पे कौन सा? घबराहट में कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना। तो इसके अंदर है आहट प्रत्यय, है ना। कौन सा प्रत्यय है बच्चा? आहट प्रत्यय इसके अंदर है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विवत्स, अद्भुत, शांत या हास्य? तो आप देखिए कौन सा होगा इसमें। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस में होता है। अब इसके बारे में देख लें, जिस काव्य को पढ़ने से मन में, जैसे जो कोई काव्य होता है उसको पढ़ने से मन में क्या हो? विषम में या क्या उत्पन्न हो? आश्चर्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहां पे क्या होता है? अद्भुत रस होता है। क्या? विषम्य या आश्चर्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो तो वहां पे क्या होता है? अद्भुत रस होता है। प्रश्न नंबर 33 को देखें। तत्सम शब्द बताओ। गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो ग्राहक है। अगर हम इसके तद्भव की बात करें, तद्भव शब्द की बात करें, क्योंकि ये तत्सम शब्द है, तो इसका जो ग्राहक का तद्भव क्या हो जाएगा? गाहक। क्या हो जाएगा बच्चा? गाहक। अगर अब ये बचे क्या है? सबके सब तद्भव है। तो अगर इसके तत्सम की बात करें, गधा के तत्सम की बात करें, तो गधा का तत्सम होगा गर्धव। ठीक है। गाय की अगर हम बात करें तो गौ, और घड़ा की बात करें तो घट, है ना। ये इसके तत्सम रूप है। किसके? गधा का गर्धव, गाय का गौ, घड़ा का घट, और ग्राहक का तद्भव होगा गाहक। बात करें प्रश्न नंबर 34 की। सज्जन किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, महादेवी वर्मा जी की या नरला जी की? आपको ये बताना है जो ये सज्जन है वो किसकी कृति है, आपको ये बताना है। तो ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद जी की सज्जन कृति है। अगर जयशंकर प्रसाद जी की और कृतियों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कौन कौन सी हैं। पहले आपको कुछ प्रमुख कृतियां हम बता देते हैं। क्या है? करुणालय इनकी प्रमुख कृति है, करुणालय, जो कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। और भी जाने, एक घूट इनकी प्रमुख कृति क्या है? एक घूट, ये भी इनकी प्रमुख कृति है। अगर बात करें ध्रुव स्वामिनी, ये काफी बार परीक्षा में पूछी जाएगी। ध्रुव स्वामिनी काफी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अगर और बात करें कामना, ये भी इसकी कृति है। अगर हम बात करें कौन सी? जन्मेजय का नाग, या उससे आप देख ले विशाखा, ये भी। फिर है आपकी अजात शत्रु, कौन सी है? अजात शत्रु। और है जन्मेजय का नाग यज्ञ, इनकी प्रमुख। अब अगर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करें तो इनकी देखें कौन कौन सी। एक तो आपको प्रमुख है सती प्रताप। क्या बच्चा? सती प्रताप ता है ये। अगर और देखें तो इनकी होगी नील देवी। ठीक है। अगर और भी देखें इनकी प्रमुख कृतियां तो भारत दुर्दशा, दुर्दशा। अगर और भी इनकी देखें तो प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी, और चंद्रावली। ठीक है। अगर महादेवी वर्मा की कुछ देखें तो यामा, है ना, यामा है। यामा के लिए 1982 में क्या मिला था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में। यहाँ 82 है, 62 नहीं है। यामा पुरस्कार मिला। अगर फिर देखें निहार, है ना, इनकी प्रमुख कृति है। फिर यामा तो मैंने बता दिया। फिर है रश्मि। ठीक है। और भी देख लें सप्तपर्णा। ठीक है। और है इनकी छड़दा। फिर है संध्या गीत, इनकी कुछ। अब निराला जी की भी देख लो। निराला जी की आपकी है अनामिका, गीत का, है ना, परिमल। और तुलसीदास इनकी कृति है, तुलसीदास इनकी कृति है। तो ये कुछ प्रमुख कृतियां, रचनाएं हमने आपको इनकी बता दी, आप ये नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा उसमें समास होता है? आपको ये बताना है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास? तो आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद जो प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की परिभाषा देख लें। जिस समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों क्या होंगे? प्रधान होंगे, तो वहां पे कौन सा? द्वंद्व समास होगा। अगर द्वंद्व समास के उदाहरण की बात करें तो शीतोष्ण, इसका अच्छा उदाहरण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? शीत या उष्ण। ठीक है। और इसका देखें कृष्णा अर्जुन। ठीक है। क्या हो जाएगा? कृष्णा अर्जुन, है ना, कृष्ण और अर्जुन, ये इसके उदाहरण है। और अगर देखें इनके और भी, तो अगर द्विगु समास का देखें तो जिस पद में प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो पंजाब, अगर एक्सप्लेन करें तो 5 नदियों का समूह। फिर है शताब्दियों का समूह, है ना। फिर अगर हम बहुब्रीहि समास की बात करें तो जिस समास के दोनों पद क्या होंगे? गौड़ होंगे तथा कोई अन्य तीसरा अर्थ निकालेगा, ग्रहण करता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। अगर उदाहरणों की बात करें तो लंबोदर किसका है? गणेश जी का। फिर है सरानन, ये किसका है? कार्तिक जी का, है ना। फिर आपका बात करें दुर्भिक्षु का, दुर्भिक्षु, इसके अंदर भी क्या है कि भिक्षा से रहित काल, दुर्भिक्षु, ये भी तीसरा अर्थ दे रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे इसके अगर एग्जांपल देखें तो बेसहारा, सारा, इसका देखो प्रथम पद क्या है? अव्यय है ना, इसमें लिंग कारक वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर है एका एक, है ना, इसमें कौन सा अव्यय? एक और एक। यथार्थ,
यथार्थ में। तो यहाँ पे क्या ये भी शब्द है ना, अव्ययी, तो यहाँ पे कौन सा अव्ययी भाव समास होगा, ये उसके उदाहरण है ये में। तो आपको ये बता दिया दोनों पद जो प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है, वो द्वंद्व समास होता है। बात करें मुख्य मानो चंद्र है, अलंकार बताओ, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष या अनुप्रास। आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा अलंकार है बेटा। 36 में मुख मानो चंद्र है, तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चा, कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पे मत जाइए, आप इसकी पहचान जान लीजिए। अगर किसी में क्या आए, मनु आए, ये पहचान वाले शब्द है, जनु आए, ठीक है, इनको याद कर लो, इनसे फंस जाएगा। मानो आए, चानो आए, है ना, मनहु, जनहु, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर उपमा की बात करें तो अगर सा आए, सी आए, ऐसा आए, है ना, नाई आए, फिर सम आए, जैसा आए, है ना, ज्यों आए, फिर क्या आए, सरिस आए, क्या आए, सरिस, है ना, और क्या आए, तुल्य आए, और आपका आए समान आए, या आए सदृश। ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पे उनमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। श्लेष अलंकार, एक शब्द और एक से अधिक अर्थ हो तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगर अनुप्रास अलंकार की बात करें तो किसी पंक्ति में क्या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। धा शब्द है का उच्चारण स्थान आपको बताना है। दंत होता है या दांत, दंत, मूर्धा, ओष्ठ या तालु। आपको ये बताना है कि इसके अंदर उच्चारण स्थान कौन सा होगा, वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए, ये आपको कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा समय दे रहे हैं, आपको बताना है तो बता सकते हैं। तो इसके लिए उदाहरण हो जाए दंत, है ना, इसका सही हो जाएगा, जो धा है वो दंत उच्चारण स्थान है। और दंत के साथ कौन कौन से और होते हैं वो देख लिए, किन किन वर्णों के उच्चारण दंत से होते हैं। त तो होता है, था होता है, द, ये धा तो पूछा ही गया था, फिर न और सा। अगर मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में ट वर्ग के सारे पांचों, ट, ठ, ड, ढ, अड़, और साथ में क्या हो जाएगा, श और ऋ, ये भी किससे उच्चारण होते हैं, मूर्धा से। अगर उष्ट की बात करें तो आपका प वर्ग पूरा प, फ, ब, भ, म, और साथ में क्या हो जाएगा, दोनों उ, ये उष्ट से बोले जाते हैं। अगर तालु की बात करें तो ताल में चा, छ, ज, झ, या, और कौन से हो जाएंगे, या, श, है ना, ई और ई, ये हो जाएंगे। अब बस कंठ और बचा है, तो कंठ में कौन से रह जाएंगे, का वर्ग पूरा रह जाएगा, का, खा, गा, घा, फिर रह जाएगा आपका हा, है ना, और दोनों आ, ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। किस शब्द में गुण स्वर संधि है, वनोत्सव, वध्वागमन, गिरीश या ऊर्जा। आपको इनमें बताना है कि किसके अंदर कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसके अंदर कौन सी गुण स्वर संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वन धन उत्सव होगा, ठीक है, यहां से आ जाएगा आ और यहां से आ जाएगा उ, इन दोनों ने जब मेल किया तो बन गया क्या, ओ। यहाँ पे क्या बचा, ये बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, ये, और ये ओ किसके साथ आ जाएगा, न के साथ क्या हो जाएगा, वनो उत्सव, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी गुण स्वर संधि होगी। अगर हम इसकी बात करें वध्वागमन में तो इसके अंदर है एड़ स्वर संधि, कौन सी बच्चा, एड़ स्वर संधि, देख लें इसको भी। अगर इसकी बात करें, वैसे इसका आंसर कौन सा, ये वाला सही है, ए। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर एड़ स्वर संधि होगी तो इसका बन जाएगा संधि विच्छेद, वधु धन आगमन, ठीक है। यहाँ पे आएगा उ और यहाँ आ जाएगा आ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये, और यहाँ पे ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, यहाँ थोड़ी बड़ी उ की मात्रा है तो बड़ा उ आएगा, तो ये दोनों मिला के बना देंगे वाह, क्या बना देंगे वाह, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, गमन, और इसके साथ जब आधा है ये धा, यहाँ है वाह, यहाँ गमन, तो ये बन जाएगा। तो इसके साथ ये अगर संधि पूछे तो कौन सी है, यड़ स्वर संधि। अगर ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में कौन सी संधि होगी, तो ग्रीस के अंदर दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी बच्चा, दीर्घ स्वर संधि। अगर ग्रीस के संधि विच्छेद की बात करें तो क्या हो जाएगा, गिर धन ईस, गिर धन ईस हो जाएगा, और यहां से मिलेगा छोटी, यहां से मिलेगी बड़ी, दोनों मिला के क्या बना देंगी, बड़ी ई का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ पे इसके साथ बड़ी ई चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, गिर, ये रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा श, और यहाँ बड़ी ई है, तो ये बन के क्या हो गया, गिरीश, ठीक है, क्या बन गया, गिरीश। अगर ग्रीस के पर्यायवाची देखें तो ग्रीस शिव को कहा जाता है, ग्रीस कृष्ण को कहा जाता है, ग्रीस हिमालय को कहा जाता है। अगर गिर की बात करें तो गिर का मतलब होता है पर्वत, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, भगवान। और गिरी एक शब्द के लिए प्रयोग होती है, बादाम गिरी जो होती है वहां पे बड़ी की मात्रा होती है। यहाँ पर अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बादाम गिरी हो जाएगी, बादाम वाली। ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पर्वत। समझ रहे हो बात को। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसका भी एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, एक्सप्लेन। ऊर्जा लिखा हुआ है, तो अगर इसमें संधि विच्छेद आपसे कोई पूछे तो क्या होगी वो आप जान लीजिए। वैसे तो इसके अंदर तत्पुरुष समास है, अगर संधि विच्छेद अगर इसकी जाने तो हो जाएगा भू, क्या हो जाएगा, भू धन ऊर्जा, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, भू धन ऊर्जा। तो यहां से आएगा बड़ा ऊ, यहां से आएगा बड़ा ऊ, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी, तो बड़ा आ जाएगा बड़ा ऊ। तो इसके अंदर कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगा, कौन सी संधि है, तो भूर्जा बन गई। तो इसके अंदर है दीर्घ स्वर संधि, कौन सी बच्चा, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए। साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें, है ना, और शेयर अवश्य कर दें। इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।